My dear girls and boys of class 10, we have read the lesson reading C, Daddy's during script. It has finished and their answer questions has been also told you. प्रश्नोत्तर हो गया ना बेटा? तो यहाँ तक के मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब आगे देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, look it carefully. The writer talks about each of the following. Give the description of each of the following. यानी उस परिवार के प्रत्येक लोगों की इतिहास बताओ कहता है, जानकारी दो। कैसन कैसन उनका मन के स्वभाव है, कैसन रहे थे, कैसा कौन कौन रही थे। ये हर फैमिली क्या है? ए मदर, माता जी का क्या है? मदर तो लिखता है यानी कैसी थी वो? सी वॉज ड्यू आई, बड़ी खूबसूरत थी, ड्यू आई, एंड ब्यूटीफुल लेडी इन बेंगलुरु, है ना? बड़ी खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली महिला थी। बी, फादर और पिताजी, he was freelance writer, Malayalam news reader, script. उसके पिताजी क्या थे? मलयालम के न्यूज रीडर। समझ में आया ना? इस तरह से वे क्या है? फ्रीलांस राइटर जो है इस तरह से स्थायी स्क्रिप्ट अर्थात जो स्मृतियां हैं वो लिखा करते थे। ठीक। अब सेल्फ का मतलब है ये लेखिका स्वयं। लेखिका का नाम जानते हो? अमारा भवानी देव, ये नाम है उस लेखिका का, अमारा भवानी देव। तो इसका क्या है ना? इमिलेटेड द वर्क fathers studied in the naturally holy, है ना? She studies in convent school. Then after she became a teacher of मैथ्स, अर्थात गणित की शिक्षिका हो गई वो। कौन? ये हमारा भवानी देव। शी बिकेम ए मैथ्स टीचर। ये रहा सेल्फ का। अब आ जाओ सिस्टर, है ना? सिस्टर अर्थात अनुराधा, उसका क्या हाल चाल है? शी वॉज स्ट्रॉन्ग राइटर, वह भी बहुत अच्छी लेखिका थी, लिखने वाली थी, स्ट्रॉन्ग राइटर, है ना? इस तरह से ये उसका परिवार की जो जानकारी हो गया। अब नंबर 2 देखो, द कंडीशंस इन द फैमिली। अब परिवार की स्थिति के बारे में बताओ कहता है। होम, घर कैसा था उनका? तो कहता है दे हैड गिवन द रेंट हाफ ऑफ द हाउस,
अपने घर के आधे भाग को उन लोगों ने क्या दे दिया था? किराए में, हैं? टू हेल्प टू मेक एजुकेशन, ताकि उसको पढ़ाई में कुछ मदद मिल सके। ये था घर की स्थिति। लिविंग स्टाइल और रहने की जो रिवाज क्या था? देयर वेयर लिविंग सिंपल। वो लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल सामान्य जीवन, सिंपल लाइफ। एंड सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग। ये रहा। इसमें भी, सी में भी वही आएगा बेटा। और इस तरह से वोकैबुलरी को देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो इन मेक द पैसेज मीनिंगफुल। मिमिक, फ्रीलांस, ट्रीटमेंट, पैसन, एक्सक्लूसिव, है ना? अच्छा, राघव who was the freelance writer went up, क्या आएगा? फ्रीलांस, याद रखना। फ्रीलांस राइटर went up the attic with his daughter to sit and discuss the treatment, याद रखो, treatment of newly written scripts of Hindi novel, Hindi novel. He had a great passion of acting. ठीक है? He used to regular his daughter with tales about the film shoots. He told her how once a big hit aided him. The daughter, who was studying in the executive school, अर्थात खर्चीली स्कूल, was also very good. Music and used to entertain her friends with her mimicry. Second, read the following sentences. हैं? ये अनुराधा became making professional. Second, she won high commanded prize. The underlined words are used to as adjective. देख लिए जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं, है ना? मार्केटिंग और कमांडेड प्राइस, है ना? तो कमांडेड पर है और मार्केटिंग पर है। Read the lesson carefully and find out the noun phrase in passing that take adjectives given below. A, तो आ जाएगा इसमें टर्निंग थॉट्स। समझ में आया बेटा? ये क्या कहता है क्वेश्चन? रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द नाउन्स फ्रेज। संज्ञा मुहारा, तो देख लो, थॉट्स इज ए नाउन एंड टर्निंग इज ए एन एडजेक्टिव। समझ में आया?
ये दोनों मिलकर के बेटा बन गया है फ्रेज। बी में आ जाएगा रिलेंटलेस, और सी में अनफिनिश्ड ड्रीम। ड्रीम तो दिया हुआ है। डी में एक्टिव क्रिकेट ब्लो, एंड लास्ट वन डो आइडेड ब्यूटी। नंबर थर्ड, notice the word board in the sentence. My big hit is just script away. The word script in this sentence means the word of film, play. Broadest are speech, while scripts in the language means the letter of alphabet. Now match the words in box with their related experience given below. Write the correct numbers in the brackets. Numbers नहीं है, members. Read the lesson carefully while you do this exercise. हाँ, तो ध्यान से पाठ को पढ़ लेना, और इसमें क्या क्या आएगा इसको भरना है। फिफ्थ देखो, फोर्थ, लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स। आरंट यू sleepy? No, I don't. Memorable. तो memorable है, and I would say what wonderful thing it is to be a ride. तो इसको पढ़कर समझ लेना बेटा, और समझने के बाद ये कंप्लीट करना है। अब आ जाओ, ये तो हो गया वोकैबुलरी, अब आ जाओ इसके ग्रामर पर। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम्स। प्रीपोजिशन, लोकेशनल एंड टाइम। समझ में आया? लोकेशनल में आता है प्लेस एंड मूवमेंट। इस तरह से प्रीपोजिशन के तीन तरह का हो गया। क्या? टाइम प्रीपोजिशन, मूवमेंट प्रीपोजिशन एंड प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन में क्या दिया है? द बॉय केप्ट हिज बुक ऑन द टेबल। In this sentence, on is a preposition and it has come as a place. It shows as a place. So it is place preposition. Movement. The boy is carrying his books to the shelf. In this sentence, to is a preposition. Look at your book carefully. This sentence, the boy is carrying his book to his shelf. बच्चा अपने पुस्तकों को सेल्फ अर्थात ये रैक को कहते हैं, है ना, सेल्फ में रखता है। तो इस वाक्य में टू प्रीपोजिशन है बेटा। विच इज प्रीपोजिशन? टू इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस एंड इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। व्हाट कैन वी से? इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एंड टाइम, एग्जाम्पल ऑफ टाइम प्रीपोजिशन, the boy has been
स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को देखा तुम लोगों ने? द बॉय हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। Which is preposition in this sentence? Since. Since is a preposition of time. Understand? B. Preposition of time. Read the following. अब इसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में उपयोग में आए हैं, इनको फाइंड आउट, अलग करना है बेटा। तो ये रहा तुम्हारा ग्रामर, है ना? और इस तरह से इसको पूरा कर लेना, हैं? बहुत सारा ग्रामर है, काफी है ये। तो इस तरह से इस ग्रामर को पूरा करना है। जहाँ पर दिक्कत होती है, रेगुलर क्लास चलेगी तो कैन आस्क मी। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल।